अब इसके 2 महीने में क्लास। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। आई होप आप सब अच्छे हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं और इस घर में जब हम आए थे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि यहाँ के दोनों वॉशरूम्स में ना खारा पानी जमा हुआ था साइडों में, टैप्स पे भी, तो जिस वजह से बहुत गंदा दिख रहा था। सो हमने ये बात लैंडलॉर्ड को बताई तो वो बड़े कोऑपरेटिव थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अर्बन क्लैब से कुछ लोगों को भेजा और डीप क्लीनिंग के लिए। सो मैं आपको वही दिखा रही थी कि यहाँ पे वॉशरूम्स जो है देखिए डीप क्लीन हो रहे हैं। साथ ही साथ हमने नेट वाले बंदे को बुलाया था, तो वो भैया आए थे और साथ में हमें बालकनी में नेट लगवाना था क्योंकि यहाँ पे ना कबूतरों का बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा पिजन्स आते हैं जिस वजह से आप बालकनी में कुछ भी अगर कपड़े डाल रहे हो, कोई सामान डाल रहे हो, सो ऑब्वियसली वो सेफ़ नहीं है और जगह जगह वो गंदगी कर देते हैं। तो इस वजह से नेट लगाना था। तो वो काम भी ऑन द अदर हैंड चल ही रहा है। और यहाँ पर देखिए दोनों वॉशरूम्स जो हैं वो भैया क्लीन कर रहे हैं। एक में एक जना है, दूसरे में दूसरा जना है। और मैं आपको बताऊँगी कि कितने लिए उन्होंने चार्जेस। तो उससे पहले मैं देख रही थी सब जगह की सब सफाई हो चुकी है। और वो जो दूसरा वाला बाथरूम है इसकी वीडियो भी मेरे को बना के भेजनी थी लैंडलॉर्ड को, ताकि वो अपनी तरफ से जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसके बाद ही पेमेंट करनी थी। तो वॉशरूम में जो शावर्स हैं, टैप्स हैं और मिरर है और वॉश बेसिन, सारा एरिया मतलब कमोड एवरीथिंग, दोनों के दोनों वॉशरूम्स उन्होंने अच्छी से डीप क्लीनिंग का उन्होंने चार्ज किया था 1006 रुपीज़। तो मतलब 500 रुपये दोनों बाथरूम का हो गया। और काम हमारा यहीं ख़त्म नहीं हुआ था, हम लोग आए थे बच्चों के स्कूल के लिए भी। आपको पता था पिछली बार मैं आई थी स्कूल का, आपको बताया था। और आज हम लोग जो है एक स्कूल हमने फाइनल कर लिया था। यहाँ पर बच्चों का एडमिशन टेस्ट हो रहा था, तो हर्ष भी बैठा हुआ था, नव्या अपना टेस्ट दे के आ चुकी थी। इंग्लिश में क्या था? और टेस्ट के बाद दोनों बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, दोनों के दोनों सिलेक्ट हुए। और उसके बाद हम लोग घर वापस आए हैं, तो यहाँ देखा तो बाथरूम का जो फर्स्ट वाला बाथरूम है उसका एग्जॉस्ट फैन भी ख़राब था। तो फिर लैंडलॉर्ड ने एक और बंदे को भेजा, उन्होंने एग्जॉस्ट फैन नया लगवाया यहाँ पर। और उसके बाद हमें अपना भी काम कराना था जो कि थी AC की सर्विस और फिटिंग। सो हमने वो बंदा भी उसी टाइम बुला लिया था। सो आज इतने सारे काम हो गए, आप देख रहे हो, बाथरूम और उसके बाद AC और फिर एग्जॉस्ट फैन, बच्चों का स्कूल, यही काम ख़त्म नहीं हुए। और नेट भी लगवा लिया हमने फाइनली। और घर तो है पूरा उथल पुथल, अभी धीरे धीरे वो भी सेट कर रही हूँ साथ साथ में। और बच्चों का स्कूल भेजना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली उनके डेज़ वेस्ट नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी 1 वीक लेट थे, यहाँ पर AC भी लग गया है। और पिछले स्कूल में उनका जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी लेट हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर हमें एडमिशन में लेट हो गए। और फिलहाल हम उनके बुक्स भी लेके आ गए थे साथ ही साथ। दोनों की बच्चों ने अपने बैग में डाल भी ली, अपना सामान भी सेट कर लिया था। और नेक्स्ट डे अब उनको स्कूल जाना था। सो ये है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का टाइम है। मैं उनके लिए झटपट कुछ बनाना था तो मैं लंच में बना रही थी उनके लिए पोहा। और बच्चे भी साथ साथ रेडी हो रहे हैं, हस्बैंड तैयार कर रहे थे उनको। ये देखिए आज उनका वेडनेसडे है, आज उनका वाइट ड्रेस था, तो दोनों के दोनों वाइट ड्रेस में, न्यू ड्रेस में एकदम खुशी खुशी तैयार हो गए हैं अपने न्यू बैग्स के साथ। चल जाओ जब लिफ्ट लो। और घर जो है 4th फ्लोर पे है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे लिफ्ट है और जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि पैरों से चलने में उसमें दिक्कत है, जैसे आपको पता ही है। तो गाइस अब मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, बने रहिएगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग। और आई होप कि अगले व्लॉग में हम लोग की हालत थोड़ी अच्छी हो, आप बहुत थके हुए हैं क्योंकि